गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज़ वेंकर बडी। स्वागत है आपका वेंकर बडी के एक नए सेशन में। दोस्तों आज हम लोग करेंगे 20 to 22 सितंबर 2020 करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू के फॉर्म में। शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के हुए आज का हमारा सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द FICCI SAMS नॉलेज रिपोर्ट ऑन इंडिया जापान टू सीज न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है इंडिया जापान टाइम टू सीज न्यू अपॉर्चुनिटीज नाम से, जिनको लॉन्च किया गया है FICCI SAMS के द्वारा। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया आपके सुब्रमण्यम जयशंकर। Which department has issued notification regarding the amendment of public procurement preference to Make in India Order 2017? तो एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट को लेकर 2017 में एक ऑर्डर पास किया गया था मेक इन इंडिया के तहत। तो ये जो अमेंडमेंट है इसको किसने, कौन सा डिपार्टमेंट ने जो है इसका नोटिफिकेशन आपका लॉन्च किया था? ये है आपके डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। India along with which country plans to resume joint coordinated border patrol to prevent criminal activities? तो इंडिया और कौन से कंट्री ने मिलके एक जॉइंट आपके बॉर्डर पेट्रोलिंग शुरू करने का निर्णय लिया है ताकि क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है उसको रोका जा सके? ये है आपके बांग्लादेश। Which state government launched मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन टू वुमेन्स ग्रुप? तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना नाम का स्कीम जो है शुरू किया, जिसके तहत जो वुमेन्स ग्रुप है उनको आपके इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराया जाएगा? यह है आपके गुजरात। Who heads the 11-member company law committee which was constituted by the Ministry of Corporate Affairs? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा एक 11 मेंबर का जो है कंपनी लॉ कमेटी बनाया गया है। इसका हेड किसको बनाया गया है? यह आपके राजेश वर्मा को इसका हेड बनाया गया है। Who has been appointed as the new chief of National Technical Research Organization? तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो चीफ है वो किसको अपॉइंट किया गया है? यह आपके अनिल धस्माना को जो है इनका चीफ नियुक्त किया गया है। Under which section of Competition Act 2002 the Competition Commission of India CCI has approved acquisition of Nutrition and Bioscience Inc. by International Flavor and Fragrance? तो कौन से सेक्शन के तहत जो कंपटीशन कमीशन इंडिया ने जो है अप्रूवेशन दे दिया है आपका न्यूट्रिशन एंड बायोसाइंस को, ताकि वो इंटरनेशनल फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस को एक्विजिशन कर सके? यह है आपके सेक्शन 31(1). Which international institute of information technology has developed first of its kind helmet like ventilation device? तो कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक अपनी तरह का पहला वेंटिलेशन हेलमेट तैयार किया है जिसका नाम रखा गया है स्वासनीर। ये है आपके IIT भुवनेश्वर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो है स्टूडेंट जो है उन्होंने मिलकर ये बनाया है। Who is the author of the book title फॉरेस्ट गंप नाम का जो बुक है, ठीक है, उसको किसने लिखा है? यह आपके विंस्टन ग्रूम के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है। अमिताभ घोष वॉज द डैश गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अमिताभ घोष ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये कितने नंबर के गवर्नर रह चुके हैं? ये हमारे 16th गवर्नर रह चुके हैं। The International Coastal Cleanup Day was observed every year on। तो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे जो है हर साल कौन से डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? यह आपके सितंबर 19 को जो है ये आपको सेलिब्रेट किया जाए। इसके तहत जो कोस्टल एरियाज है, जो बीचेस है, उसको साफ किया जाता है। Which edition of International Equal Pay Day was observed on September 18, 2020? तो कौन सा एडिशन जो है वो इक्वल पे डे सेलिब्रेट किया जा रहा है सितंबर 18, 2020 को? यह आपके फर्स्ट एडिशन ऑफ इक्वल पे डे जो है सेलिब्रेट किया गया है सितंबर 18 को। Which डिवीजन ऑफ साउदर्न रेलवे हैज लॉन्च द फ्रेट सेवा ऐप? तो साउदर्न रेलवे का कौन सा डिवीजन जो है जिन्होंने फ्रेट सेवा ऐप लॉन्च किया है? यह आपके चेन्नई डिवीजन ने फ्रेट सेवा ऐप लॉन्च किया है।
who laid the foundation stone for 19 highway projects worth 14,528 crores in बिहार recently। हाल ही में बिहार में 14,528 करोड़ के 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। ये किनके द्वारा किया गया है? ये आपके नरेंद्र मोदी के द्वारा ये किया गया है। The first ever direct cargo ferry vessel named MCP Linz was launched between India and which country? इंडिया और कौन से कंट्री के बीच जो है फर्स्ट अपना कार्गो फेरी वेसल जो है लॉन्च शुरू किया गया है, जिसका नाम रखा है MCP Linz। ये है आपके मालदीव्स और इंडिया के बीच ये फेरी सर्विस शुरू किया गया है। नेम द कंपनी व्हिच हैज ओन द बिड टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो कौन सा कंपनी है जिनको नया जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगा उसकी तैयार करने की जिम्मेदारी मिली हुई है? ये है आपके टाटा प्रोजेक्ट। हाउ मच वाज द अमाउंट एक्सटेंडेड बाय इंडिया टू मालदीव्स टू कॉम्बैट कोविड-19 सितंबर 2020? तो इंडिया के द्वारा मालदीव्स को कितने पैसे दिए गए हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए? ये आपके $250 मिलियन। इंडिया कोंकण रेलवे हैज डिलीवर्ड 2 मॉडर्न डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट DMUC ट्रेन टू व्हिच कंट्री? तो इंडिया के द्वारा जो कि कोंकण रेलवे के द्वारा बनाया गया है 2 मॉडर्न डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन बनाया गया है, जिसको कि कौन से कंट्री को दिया गया है? यह आपके नेपाल को दिया गया है इंडिया के द्वारा। नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक व्हिच हैज इनिशिएटेड महिला आत्मनिर्भरशील अचानी वुमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम इन असम। तो असम में जो है आपके कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा एक स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है महिला आत्मनिर्भरशील अचानी। ये है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के द्वारा जो है ये आपका स्कीम लॉन्च किया गया है महिलाओं के लिए असम में। SBI लाइफ इंश्योरेंस साइंड अ बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट विथ व्हिच बैंक? SBI लाइफ इंश्योरेंस ने कौन से बैंक के साथ जो है एक आपका बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया है? यह आपके येस बैंक के द्वारा जो है SBI लाइफ ने बैंक इंश्योरेंस साइन किया है। बैंक इंश्योरेंस क्या होता है मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। जैसे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होता है वो बैंक के साथ टाई अप करता है और बैंक जो है वो इंश्योरेंस को अपने ब्रांचेस में जो है सेल करते हैं अपने कस्टमर को, और इसमें से जो भी आता है इसमें से जो है बैंक का कुछ हिस्सा रहता है और बाकी जो है वो जो कंपनी रहते हैं उनके पास चला जाता है। According to the estimation of Finance Ministry, what will be the growth in normal GDP of Indian fiscal year 2022? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक एस्टिमेशन लगाया गया है फिजिकल ईयर 22 में जो इंडिया का GDP ग्रोथ रहने वाला है वो है आपके 19% रहने वाला है फिजिकल ईयर 2020 में। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये ऐसा एस्टिमेशन लगाया गया है। फाइंड द कंपनी व्हिच कोलैबोरेट विद गूगल टू एनेबल कस्टमर्स यूजर्स देयर कार्ड ऑन गूगल पे प्लेटफॉर्म। तो कौन सा कंपनी है जिन्होंने कोलैबोरेट किया है गूगल के साथ ताकि जो वो अपने जो क्रेडिट कार्ड्स है डेबिट कार्ड क्रेडिट का जो भी है वो गूगल पे में यूज कर सके? यह आपके SBI कार्ड जो है इन्होंने गूगल के साथ जो है कोलैबोरेट किया है। नेम द कंपनी व्हिच पार्टनर्ड विथ iFund वुमेन टू लॉन्च अ ग्रांट प्रोग्राम इन इंडिया टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो कौन सा कंपनी है जिन्होंने कि iFund वुमेन के साथ एक पार्टनरशिप किया है ताकि इंडिया में जो है वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स को लेके जो कि वुमेन अपना खुद का कुछ शुरू कर सके उसको लेके सपोर्ट किया जाएगा? यह है आपके वीजा ने जो है टाई अप किया है iFund वुमेन के साथ। Which ministry has signed MOU with आयुष मिनिस्ट्री टू इंटीग्रेट आयुष सिस्टम विथ न्यूट्रिशन इंटरवेंशन ऑफ ICDS? तो कौन सा मिनिस्ट्री है जिन्होंने MOU साइन किया है आयुष मिनिस्ट्री के साथ ताकि जो है आयुष सिस्टम है और न्यूट्रिशन इंटरवेंशन है उसको और मजबूत किया जा सके? यह आपके मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। Who has won the IG नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन? तो किन्होंने जो है IG नोबेल प्राइज जो है 2020 का जीता है मेडिकल एजुकेशन में? यह है आपके ऑल ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप, बोरिस जॉनसन, नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, इन सब ने जो है IG नोबेल प्राइज 2020 का जीता है। Who heads the high-level task force constituted and initiate action in advance for managing air pollution in national capital region? तो national capital region जो NCR हम लोग जानते हैं, दिल्ली NCR के नाम से जाना जाता है, उस एरिया में जो है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया गया है। तो उसका हेड किसको बनाया गया है? यह आपके PK मिश्रा को जो है उस टास्क फोर्स का
टास्क फोर्स का हेड बनाया गया है। Which lab of CSIR has developed India's first CRISPR test? Tata Sons signed agreement to manufacture it. तो CSIR का कौन सा लैब जो है वो CSIR का जिन्होंने डेवलप किया है क्रिस्पर टेस्ट नाम का एक कोविड टेस्ट जो कि तैयार करेगा टाटा सन्स के द्वारा। ये आपके इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी इनके द्वारा जो है ये कोविड-19 का नया टाइप का टेस्ट जो है इन्वेंशन किया गया है। Which institute developed a device for the prevention of deep vein thrombosis recently? तो एक डिवाइस बनाया गया है डीप वेन थ्रोम्बोसिस को रोकने के लिए। तो ये किसने कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाया है? ये आपके श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने जो है इस तरीके का मशीन बनाया जिसके तहत डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो होते हैं हमारे लेग्स में उसको रोकने के लिए ये डिवाइस बनाया गया है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस को अगर शॉर्ट में कहे तो जिसको हम लोग हिंदी में हाथी के पैर के नाम से जानते हैं, पैर फूल जाता है। एक्चुअली वो होता क्या है कि आपका जो हमारे प्लाज्मास होते हैं वो सही से पैर में फ्लो नहीं होता है जिसकी वजह से जो है पैर जो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाते हैं। जॉन टर्नर हु पास्ड अवे इन सितंबर 2020 इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? जॉन टर्नर हाल ही में उनका निधन हो गया है सितंबर 2020 में। ये कौन से कंट्री के जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे? ये आपके कनाडा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जॉन टर्नर। The International Day of Peace is observed annually on September 21. What is the theme of the International Day of Peace 2020? International Day of Peace जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है सितंबर 21 को। इस बार 2020 का जो थीम है वो क्या रखा गया है? ये आपके शिपिंग पीस टुगेदर। शिपिंग पीस टुगेदर जो है इस बार 2020 का थीम है। द इंटरनेशनल रेड पांडा डे 2020 वॉज ऑब्जर्व ऑन। इंटरनेशनल रेड पांडा डे जो 2020 को इस बार कब सेलिब्रेट किया जाएगा? यह है आपके सितंबर 19 को जो है इंटरनेशनल रेड पांडा डे सेलिब्रेट किया गया है। When was World Alzheimer's Day observed annually? कब वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे जो है सेलिब्रेट किया गया है? यह आपके सितंबर 21 को जो है वर्ल्ड एल्जाइमर डे सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा सके ताकि आपका मेंस के लिए जो रिवीजन है वो आपको बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।